गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी का मुद्दा इस समय राजनीति के अंदर बहुत गर्म है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जिस प्रकार से बृहस्पतिवार को अदालत से सजा मिली 2 साल की, और उसके बाद में शुक्रवार को उनकी मेंबरशिप गई, शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज रविवार को देश भर में कांग्रेस के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। राजघाट पर प्रियंका गांधी का आपने भाषण सुना होगा। प्रियंका गांधी अपने भाषण में कह रही हैं कि एक व्यक्ति का कितना अपमान हो सकता है। खैर, ये सभी बातें राजनीतिक हैं। इस सारे मामले को लेकर जहां कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग सरकार पर तंज कस रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं कि राहुल गांधी को जिस प्रकार से लोकसभा की मेंबरशिप से अयोग्य करार दिया गया, उस सब के पीछे राजनीति है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपको 2 शब्द मैंने बता दिया कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जैसा कहा था, जैसा किया था, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जैसे जैसे लोकसभा की और अन्य जो मर्यादाएं हैं उसके हिसाब से फैसला हुआ। दोस्तों, यहां तक तो ठीक है, ये सारी राजनीतिक इशू हैं, राजनीतिक मुद्दे मान सकते हैं कि विपक्ष के लोग जहां इसको जोड़ेंगे कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा खत्म हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पक्ष के लोग ये कहेंगे कि इसके अंदर कहीं लोकतंत्र का हनन नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह आज़ाद हैं, वो अपने हिसाब से फैसले कर रही हैं और किसी भी प्रकार का किसी भी एजेंसी पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, ये सरकार के लोग कहेंगे। लेकिन इस सबके बीच में जो बात मुख्य रूप से चली, आपको ध्यान होगा कि जब शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त की गई थी, उसके कुछ देर बाद ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी देश के उन केंद्रीय मंत्रियों की जो ओबीसी से आते हैं। आप समझ रहे होंगे उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि नीरव मोदी और ललित मोदी का जो इशू था, जिसके अंदर राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी सभा के दौरान कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, और इसके साथ उन्होंने ये बोला कि आखिर सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। यहां तक भी ठीक है। भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी सूरत की कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, कोर्ट की जैसी जैसी कार्रवाई चली, हम उस पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर आएगी कि आखिर हर मुद्दे को जाति और धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। क्या राहुल गांधी का ये कहने से कि नीरव मोदी और ललित मोदी आखिर वो देश का पैसा लेकर गए, और उसके बाद में ये कहा गया, अगर राहुल गांधी ने ये कहा कि आखिर सारे जो चोर हैं उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, और उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई हुई, हम उसके अंदर भी नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ ये बात जरूर होगी कि क्या ओबीसी समाज का अपमान का नाम देकर जो सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्या वो ये बताने की कोशिश है कि नीरव मोदी और ललित मोदी ठीक थे, या आने वाले समय में जो ओबीसी समाज की जो राजनीति होगी उसके पुरोधा क्या नीरव मोदी और ललित मोदी होंगे? क्या ये मान लिया जाए कि नीरव मोदी और ललित मोदी को अब देश में बड़े आराम से आने की इजाज़त है, देश में बड़े आराम से आ सकते हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज के नेता हैं?
जिस प्रकार के बयानात आ रहे हैं उसको देखकर तो यह भी कहा जा सकता है कि उनको महिमा मंडित किया जा रहा है क्या। हम इस बात में कतई नहीं जा रहे कि राहुल गांधी ने जो बोला था उसके हिसाब से कोर्ट ने और लोकसभा ने जो फैसला दिया, ये पक्ष और विपक्ष के लोग उसके अंदर भले ही किसी प्रकार की राजनीति हो रही हो, लेकिन क्या इन सब के बीच उस इशू को ओबीसी से जोड़ना कि ये ओबीसी समाज का अपमान था, ये ओबीसी की समाज की बुराई की थी, या ये कह देना कि ये जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनका मान मंथन किया गया, उनकी गरिमा गिराई गई। आखिर कहां ये सवाल जुड़ गया। लेकिन इस प्रकार जिस तरह से देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी, कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया था, आखिर उस बयान के अंदर कहां यह बात आ गई थी कि राहुल गांधी ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात और भी है, आज पूरे देश के अंदर गौतम अडानी का मुद्दा बड़ा गर्म है। आज भी प्रियंका गांधी और उससे पहले जब कल राहुल गांधी प्रेस के सामने आए थे तो राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता को लेकर तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो गौतम अडानी और प्रधानमंत्री जी के रिश्तों को लेकर के बात कर रहे थे। अब आगे चल के अगर कुछ ऐसा होगा, उसके अंदर भी यदि कभी जांच होती है गौतम अडानी के मामले में और उसके अंदर भी कहीं कहीं आरोप लगते हैं, तो फिर क्या एक बात नई और सामने आएगी कि क्योंकि गौतम अडानी अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं, गौतम अडानी के साथ अगर कुछ होगा तो अल्पसंख्यक समाज का अपमान होगा। अगर गौतम अडानी जी के साथ कोई बात होगी तो क्या वो अल्पसंख्यक समाज का जो उनका मान हानि होगी क्या? क्योंकि गौतम अडानी जैन समाज से आते हैं और जैन समाज भारत के अंदर अल्पसंख्यक समाज के अंदर है। विषय यह कि आखिर क्या हो रहा है, हर बात को आखिर जाति और धर्म से जोड़ा क्यों जाता है। राजनीति के लोग आखिर अपने मुद्दों को राजनीति पर ही लेकर क्यों नहीं चलते। यदि राहुल गांधी ने गलत किया तो उसकी वो सजा भुगतें, और यदि कोई और करता है तो उसकी सजा भुगते। लेकिन आखिर देश को जाति और धर्म की आग में, जाति और धर्म के अंदर जो आपस में लोगों के अंदर जो वैमनस्य की भावना को खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, क्या ये देश हित में है? सोचना देश की जनता को भी होगा कि क्या कब तक इस देश के अंदर जाति और धर्म के नाम की बात चलती रहेगी, जाति और धर्म की लड़ाई चलती रहेगी। राजनीतिक के लोग अपनी राजनीति करें, अपनी राजनीति उसी लिहाज से करें जहां उन्हें करनी चाहिए। लेकिन यदि हर बात में जाति और धर्म की बात आएगी तो ना ये देश हित में होगा, ना ये समाज हित में होगा, और ना ही देश की तरक्की में आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये बाधा जरूर बनेगा। आने वाले समय में और किस प्रकार के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय जो है, आने वाला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, और 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। कर्नाटक में चुनाव होना है, राजस्थान में होना है, मध्य प्रदेश में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, और कई राज्यों में चुनाव है। उसके बाद झारखंड में चुनाव होगा। तो इस प्रकार के मुद्दे हालांकि और गरमाएंगे, लेकिन जरूरत यह है कि जो सजग मतदाता हैं, जो देश के जागरूक नागरिक हैं, वो अन्य मुद्दों पर, जो चाहे देश के विकास की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अन्य सभी बातें जो भी हैं, जिस राजनीतिक दल ने जैसा काम किया उसके आधार पर तो उसका मूल्यांकन करें। लेकिन यदि जाति और धर्म के नाम पर आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा तो ये देश हित में तो कम से कम नहीं होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी नए विषय पर, कल किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।